Following President Donald Trump's announcements of a staggering $100,000 fee for H-1B visas, many Indian tech workers rushed to return to the United States. वैसे आपको पता ही होगा कि जितने भी लोग यूएस में काम करना चाहते हैं तो उनको H-1B वीजा चाहिए होता है। तो जितने भी लोग बाहर कंट्री से यूएस में आते हैं तो जो उनको एम्प्लॉयर्स हैं उनको H-1B वीजा के थ्रू उनको एंट्री करवाते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, जितने भी यूएस की कंपनीज इंडिया जाती हैं IITs और NITs के लिए, तो उनको एक ही ऑप्शन होता है कि वो H-1B वीजा के थ्रू ही अपने कंट्री में काम कर सकते हैं। अभी यूएस ने क्या किया है कि जो पॉलिसीज थी वो चेंज कर दी है कि जो एम्प्लॉयर है उसको $1 लाख यानी कि $100,000 एनुअली पे करने होंगे। तो ये जाएगा एम्प्लॉयर की जेब से। तो एम्प्लॉयर पर बहुत ज्यादा रिस्क पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, तो वो यूएस के जो सिटीजन हैं, जो यूएस के लोग हैं, वहाँ के लोकल्स को हायर करेंगे। यही जो डोनाल्ड ट्रम्प है या वहाँ की जो यूएस के जिन्होंने ये पॉलिसी चेंज की है, उनका टारगेट यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूएस के जो लोकल लोग हैं उनको प्रेफरेंस मिले। तो इस चीज से काफी ज्यादा जो एक माहौल चेंज हो गया, लोग काफी डरे हुए हैं कि जो Just minutes before takeoff, phones started buzzing, and passengers suddenly demanded to disembark the plane. जो एम्प्लॉयर है वो $1 लाख तो खर्च करने वाला है नहीं, और उसके साथ में ही कि जो लोग अभी वहाँ रह रहे हैं उनका क्या होगा, क्या नेक्स्ट ईयर जो उनके एम्प्लॉयर है वो इतना पैसा खर्च करेंगे। तो काफी ज्यादा चीजें चेंज होने वाली हैं, लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है क्या होगा। उसी के साथ हमने एक और न्यूज देखी कि जो लोग इंडिया से और कनाडा आना चाहते हैं तो उनके जो 80% वीजा रिजेक्शन हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज है कि 80% वीजा रिजेक्शन, अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 80 लोगों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कनाडा है वो अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज काफी ज्यादा टाइट कर रहा है, तो वो प्रेफर नहीं कर रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी कंट्री में आए। तो ये दो न्यूज काफी ज्यादा एक हॉट टॉपिक बन चुकी हैं कनाडा और यूएस के लिए, क्योंकि इंडियंस का टारगेट यूएस और कनाडा ही होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली हैं। तो पहले समझते हैं कि जो कनाडा ने अपना जो डिसीजन लिया है कि वो कम से कम लोगों को वीजा देंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा इंडियंस आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कनाडा में इंडियन इमिग्रेंट्स हैं और सबसे ज्यादा पसंद भी जो इंडियंस की कनाडा यूएस ही होता है। तो फिर कनाडा ने डिसाइड किया कि हम कम से कम लोगों को ही अपना वीजा देंगे, क्योंकि उससे काफी ज्यादा माहौल यहाँ खराब हो चुका था। जॉब्स थी, हाउसिंग क्राइसिस था, और यहाँ की जो मार्केट्स थी, यहाँ जो हाउसिंग है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो ज्यादा आ रहे थे, लेकिन जो उनकी सप्लाई थी वो कम थी। जैसे डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई कम है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट में एकदम क्रैश आया, लोग जॉबलेस हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं, और जो कनाडा की इकोनॉमी वो भी काफी ज्यादा एक सेंसिटिव माहौल से निकल रही थी। इसीलिए कनाडा ने ट्राई किया कि हम क्या करते हैं, अपने जो इमिग्रेंट्स हैं उनको थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी में जो इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है कि जो भी स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं तो वो $20 से $30,000 ट्यूशन फी देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, और हर साल पता नहीं, अगर आप नंबर्स देखो तो लाखों स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आते हैं। तो सोच के देखिए कितना ज्यादा नंबर कनाडा की इकोनॉमी में स्टूडेंट्स का है। अभी जो नंबर चेंज किए गए हैं वो अब तक के 10 साल में जितना भी इमिग्रेशन हुआ उसको देख के चेंज किए हैं, कि 10 सालों में इन्होंने इतना ज़्यादा इमिग्रेशन कर लिया कि अब उनको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतनी ज़्यादा उनके पास जॉब्स ही नहीं है कि वो नए इमिग्रेंट्स को जॉब दे पाए। तो यही इसी माहौल से लोग जो समझ चुके हैं कि कनाडा अब वो प्रेफर नहीं करेगा इमिग्रेंट्स को, इसीलिए जो इंडियंस हैं वो प्रेफर कर रहे हैं अदर कंट्री में जाने का, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। तो ये कंट्रीज अच्छी हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और कहीं ना कहीं जो उनका वीजा यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है कि आप लोन लेके या फिर आप फीस देते हो, आप अदर्स जो उनके प्रोसेसिंग वीजास की फीस देते हो, उसके बाद अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम और कंट्री में जाके अपना टाइम और पैसा सेव कर सकें। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। इससे पहले यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जस्टिन ट्रूडो, जिनका 5 और 4 करीब 8 से 9 साल उन्होंने अपना कनाडा पर रूल किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो जस्टिन ट्रूडो थोड़े से लिबरल टाइप के थे कि वो सपोर्ट करते थे जितने भी LGBTQ हो गए इमिग्रेंट्स है उनको सपोर्ट करना, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको सपोर्ट करना कि उनको यहाँ पे आके स्टेटस देना, जो भी बॉर्डर पे लोग इलीगल तरीके से आते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी 8 से 9 साल में। अगर देखा जाए जस्टिन ट्रूडो का टाइम भी काफी अच्छा था कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स, स्किल्ड इमिग्रेंट कनाडा में आए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कनाडा की इकोनॉमी थी, जो कनाडा का इंडस्ट्रियल मार्केट था, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। जस्टिन ट्रूडो के 8-9 साल में इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स आ गए कि जो उनके नंबर्स है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिससे जो हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, और यहाँ पे जो उनकी मार्केट है इतनी रेडी नहीं हो पाई,
जो कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स है, नर्सेस हैं, यहाँ जो अलग जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं बस की, वो रेडी नहीं हो पाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैओस हो गया कि इतने लोग और सर्विस इतनी कम है। उसमें जो जस्टिन ट्रूडो थे उनमें प्रेशर आया लोगों का, उनकी पार्टी का प्रेशर आया कि आपको यहाँ से रिजाइन करना होगा। तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया और जो मार्क कार्नी थे वो एक इंटर्म प्राइम मिनिस्टर बन गए कनाडा के। और उसके बाद अर्ली इलेक्शंस हुए तो मार्क कार्नी उन इलेक्शंस में विन होके आए और मेजोरिटी में जीत के आए। उसके बाद मार्क कार्नी को रियलाइज हुआ कि अब उनको अपने इमिग्रेंट्स कम करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत पहले हो चुके हैं, तो उनको नंबर्स कम करने होंगे। प्लस जो यहाँ पे हैं उनको हम रखेंगे जो ज्यादा स्किल्ड है। अगर आप कुछ महीनों से देखो कि बहुत सारे लोग अपनी कंट्री वापस जा रहे हैं क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो खत्म हो चुका है और जो कनाडा है वो उनको चाहता नहीं है। तो अभी माहौल थोड़ा सा सेंसिटिव है, लोगों के पास पीआर नहीं है, लोगों के पास स्टेटस नहीं है, लोग अपनी कंट्री वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 80% वीजा रिजेक्शन हो रहा है नए इमिग्रेंट्स हैं उनको चाहता नहीं है और सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं इंडिया के। इसीलिए जो 80% नंबर है वो इंडिया जो वीजा होल्डर्स है उन्हीं का है। तो अब ये रीजन आपने समझ लिया। तो बात करते हैं कि जो H-1B वीजा है उसकी पॉलिसीज क्या चेंज की गई हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने लास्ट वीक ही ये अनाउंस किया कि जो H-1B वीजा है तो उसमें जो एम्प्लॉयर जो H-1B वीजा होल्डर्स को लाते हैं बाहर कंट्री से अपने कंपनीज में जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके लिए, तो उनको $1 लाख एनुअली फीस पे करनी होगी गवर्नमेंट को। तो इससे कहने की जो यूएस गवर्नमेंट है उसको तो फायदा होगा कि उनको एक साल में एक एम्प्लॉयर से जो बाहर से जो एम्प्लॉय लेके आ रहे हैं वीजा पे तो उनको $1 लाख देना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं जो एम्प्लॉयर है उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि अगर वो बाहर से एम्प्लॉय लेके आते हैं तो उन्हें एक साल में $1 लाख देना पड़ेगा और उनके पास इतनी लोकल जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास इतनी स्किल्स होती नहीं है, तो कहने के उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो ये बहुत ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है कि कैसे जो यूएस की कंपनीज थी वो इंडिया के IITians और NITs को हायर करके अपने यूएस में H-1B वीजा पे लाते थे और उनसे काम कराते थे। उनके पास काफी अच्छी स्किल्स होती थी और जो एलन मस्क है वो भी काफी कहीं न कहीं H-1B वीजा है उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि टेस्ला में कितने लोग काम करते हैं, जो मेटा है, फेसबुक में, अमेज़न है, उसमें कितने हजारों लोग, लाखों लोग H-1B वीजा पे काम करते हैं, क्योंकि वो सारे इंडियंस हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी खत्म की और स्टडी खत्म करने के बाद वो अपने अमेज़न, फेसबुक और ट्विटर, एलन मस्क की कंपनी है X, उसमें काम कर रहे थे। तो ये सब चीजें इन कंपनीज को बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम फेस करनी होगी फ्यूचर में, क्योंकि उनको लोकल्स हायर करने होंगे अगर उनको $1 लाख हर साल बचाना है। लोगों का मानना है कि जो ट्रम्प है वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो इंडियंस को उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा H-1B वीजा होल्डर्स इंडियंस हैं और वो चाहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं जो टैरिफ अभी वॉर चल रहा है तो वो यूएस के साथ ऐसी डील करें कि दोनों कंट्रीज का बेनिफिट हो। तो ट्रम्प जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं कि कंट्री जो इंडिया है वो कहीं न कहीं इस जो टैरिफ वॉर में झुके। अगर आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो भी बाहर यूएस या कनाडा में रह रहे हैं। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट शॉर्ट एक्सप्लेन वीडियो में।